Hello, friends. Welcome to your channel Get 90 Plus. This is Aditya Mishra, welcoming you on the second day of SST. And आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैप वर्क। अगर आप ये मैप वर्क कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो श्योर शॉट आपसे बन जाएगा और 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में होंगे। वेटेज क्या है? क्लास 10 सीबीएसई का वेटेज क्या है? ये करीबन 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, 2 मार्क्स हिस्ट्री का और 3 मार्क्स ज्योग्राफी का। ये 5 मार्क्स फिक्स हैं आपके। अगर आप इस मैप वर्क को सीख जाते हैं, और इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स मैं आपको बता दूंगा, उतना ही करके जाइएगा, आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री में देखता जाए, चैप्टर अगर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन आता है, नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन आता है। चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। यहाँ पे नेशनल कांग्रेस सेशन, कलकत्ता, नागपुर, दिसंबर, मद्रास, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, दांडी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और फिर ज्योग्राफी में आइए, रिसोर्स में डैम्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भागरा नंगल, तेहरी डैम्स, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नरगुंजा, नागार्जुना सागर, तुंगभद्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मेजर राइस और वीट के बारे में आता है। इसके अलावा शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और जूट कहाँ से आते हैं वो आएंगे। इसके अलावा चैप्टर 5 में मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आयरन ओर, मयूर भंज, दुर्ग, भिला, बेलिडियाल, बेलरी, कुडेरमुख, कोल माइंस, रानीगंज, बोकारो, टेलचर, ये सब के बारे में आपको पूछेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, आयरन स्टील, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा गुरुग्राम भी लिख सकते हैं, गुरुग्राम भी आएगा। मेजर सी पोर्ट, कंडला, मुंबई, मरमांगाओ, न्यू मैंगलोर, कोची, ये सब आएगा। अब सबसे पहले इंडिया के लोकेशन के बारे में हम लोग सीखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, कैसा है और कौन कौन से स्टेट्स है। जैसा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि इंडियन स्टेट्स कौन कौन सा है। आप बचपन से ही सीखे होंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर है, लेह लद्दाख है, ठीक है। जिसमें से यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है वो समझिए। एक लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज को मैं ऑरेंज से डिनोट कर रहा हूँ, ये यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुंडुचेरी यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा हाँ, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ यूनियन टेरिटरीज है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरीज है। ये सब पे आपको ध्यान देना है, यूनियन टेरिटरीज क्या क्या है। इसके अलावा स्टेट्स के बारे में चलते हैं। स्टेट्स के बारे में एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट्स में आता है, पंजाब स्टेट्स में आता है, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इसी ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको किस चीज़ के लिए आती है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। अब चलिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट करते हैं। यहाँ पे मान के चलो भारत आउटलाइन अगर पूछा जा रहा है, मैप, आउटलाइन मैप ऑफ इंडियन पॉलिटिकल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये बिहार है, तो यहाँ पे चौपारण होगा। क्या होगा? चौपारण। और ये कहीं ना कहीं से रिलेशन होगा। कैसा? मतलब कोई सवाल नहीं पूछा गया यहाँ पे, बस आउटलाइन मैप में है और आपको बताना है ये क्या है। या तो ये तो बिहार भी है, इसको बिहार कह सकते हैं, बिहार है ये पूरा, पूरा का पूरा बिहार है ये। अगर इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो ये पर्टिकुलर रीजन चंपारण है, चंपारण, बेतिया, ये सब चंपारण का एरिया है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये सीधा सीधी ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और यहाँ की बात करें तो ये हमको लगता है जहाँ तक चेन्नई है, चेन्नई है ही, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। अब देखिए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ कहाँ हेल्ड हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। इस साल भी कोई ऑप्शन नहीं है, यही क्वेश्चन पूछेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ कहाँ हुआ, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास,
मद्रास के अलावा कलकत्ता हुआ, नागपुर हुआ, तो कलकत्ता 1920। तो कलकत्ता कहाँ पे बेटा, यहाँ पे कलकत्ता है। इसके अलावा मद्रास यहाँ पे है, चेन्नई या मद्रास एक ही चीज है, और यहाँ पे नागपुर है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण अभी मैंने सबसे पहले टिक मारा था। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद है गुजरात में। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। और डांडी कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैप वहीं पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर गौर से देखिए, इस कॉर्नर का जो एरिया होता है ये चंपारण का एरिया होता है, तो यहीं पे आपको टिक मारना है। अब ये नहीं कि आप यहाँ लगा दीजिएगा, तो ये चंपारण नहीं हुआ। चंपारण एकदम कॉर्नर है, मतलब बिहार, इधर से क्या आएगा, नेपाल, इधर से क्या है, यूपी, और मेजर पार्ट ऑफ द इधर क्या है, बिहार। ठीक है, मतलब दो जगहों से सराउंडिंग है, एक यूपी और एक नेपाल। तो इसको क्या है, ये चंपारण। चंपारण, आप चंपारण को कैसे याद रखेंगे, चंपारण हांडी मटन याद है ना, हांडी मटन, हांडी मटन, चंपारण फेमस हांडी मटन, तो चंपारण वैसे याद करिएगा। अब ये देखिए, ये एरिया क्या है, ये एरिया पंजाब का है। कौन सा एरिया बाबू, पंजाब का। तो इस एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, पंजाब का एरिया, ये पंजाब का एरिया है। अब पंजाब के एरिया में ये बेसिकली कौन सा एरिया है, ये अमृतसर है। क्या है, अमृतसर, अमृतसर। अब ये देखिए, यहाँ पे तीन चीजें लगातार दी हुई हैं, तो याद करने की क्या चीज है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं साबरमती आश्रम रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आया गया है। ये क्या है, ये क्योंकि समुद्र के ज्यादा किनारे नजर आ रहा है, तो ये क्या है, डांडी, डांडी गुजरात। अब ये देखो, ये क्या है, ये कौन सा जगह है, ये अहमदाबाद है। क्या है, अहमदाबाद, ये है अहमदाबाद। और ये क्या है बेटा, ये है खेड़ा। समझ रहे बात को। अच्छा, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे यही सब चीजें पूछी गई हैं। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा जितना मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना करके जाइएगा, आपका नंबर मैक्सिमम आ जाएगा। मेजर सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप्स तो आप लोग जानते ही होंगे। एल्यूबल सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, फिर होता है ब्लैक सॉइल, और क्या होता है, लेटेड सॉइल। ये सब कुछ वेराइटीज ऑफ सॉइल है। अब सॉइल के बारे में देखिए, अब ये जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसमें मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल का सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब देखो एल्यूबल फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स कहाँ किस एरिया में ज्यादा है, वो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया, और ये सिक्किम साइड का एरिया। ये क्या है, सिक्किम, सिक्किम, ये जे एंड के, उत्तराखंड, और फिर ये क्या है, अ, अ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आता है एल्यूबल सॉइल। एल्यूबल सॉइल बेसिकली किस रीजन में होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के रीजन में। जब प्लेन एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र आ जाती है, तो वहां पे होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ब्लू कलर से ही मैं आपको डिनोट करता हूँ, गंगा किधर से बह के आती है, तो गंगा इधर से बह के आती है, गंगा इधर से बह के आती है, और ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए कहाँ जाती है, ये गंगा है, कहाँ मिल गई, बे ऑफ बंगाल में मिल गई। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से बह के आती है, मान के चलिए यहाँ से बह के आई, इस जगह पे ब्रह्मपुत्र दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, और एक ऐसे जाती है, और एक ऐसे जाती है। तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और बेसिकली इसको क्या कहते हैं, गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दो जगह से दो नदियां बह के आती हैं, और दोनों नदियां जब प्लेन एरिया में पहुंचती हैं, प्लेन एरिया में, तो एलिबल सॉइल होता है। अब देखो, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी तो बहुत सारी होती हैं, जैसे चंबल हुआ, तो ये सब क्या है, एक बेसिन बना रही है, और जहां जहां ये बेसिन्स बनी है, वहां वहां क्या बना है, एल्यूबल सॉइल बना है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल बेसिकली कहाँ पे होता है, ये कौन सा एरिया है बेटा, ये जो एरिया है छोटा नागपुर एरिया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और बेसिकली इस एरिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो भी हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट आता है, एक तो ये झारखंड है, क्या है, झारखंड है, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, ये है एमपी। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ब्लैक सॉइल,
ब्लैक सॉइल बेसिकली यहाँ पे पाया जाता है कौन कौन सा एरिया में? महाराष्ट्र के एरिया में, ये महाराष्ट्र का एरिया है, कर्नाटका का एरिया है, हैदराबाद का एरिया है, इसके अलावा गुजरात का एरिया है। और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किस लिए फायदेमंद होता है? तो ब्लैक सॉइल से आपको क्या मिल ब्लैक सॉइल में आप सबसे ज़्यादा क्या उगाते हैं? तो ब्लैक सॉइल में आप सबसे ज़्यादा उगाते हैं कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा है। लिटरेट सॉइल, लिटरेट सॉइल जो है, अगर आप गौर करेंगे तो लिटरेट सॉइल यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये लिटरेट सॉइल का। और एराइट सॉइल, एराइट सॉइल ये है। एराइट सॉइल बेसिकली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में पड़ते हैं। अब देखिए, अब बेसिकली इसमें सिर्फ क्या पूछ सकता है? लोकेशन पूछ सकता है, लोकेट या आइडेंटिफाई करना है। समझ रहे बात को? तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अब अलग अलग डैम के बारे में आपको स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम तो पूछ ही सकता है। तो भाखड़ा नंगल सलाल डैम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नंगल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तेहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। ये कहाँ है? गुजरात में। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। तुंगभद्र कहाँ है? कर्नाटका में। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, या अब आंध्र प्रदेश कट के क्या हो गया? तेलंगाना। ये तेलंगाना में। समझ में आया? एग्रीकल्चर के बारे में देखिए, बेसिकली क्या है? मेजर एरिया एंड माइनर एरिया। मेजर एरिया एंड माइनर एरिया ऑफ ये इंडिया राइस। राइस का सबसे मेजर एरिया कौन कौन सा है? तो बेटा जितना इस टाइप का प्लेन और जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रोन एरिया होता है, वो बेसिकली उसमें राइस ज्यादा उगाया जाता है। और इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को एक तरह से चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो वहाँ, आई एम सॉरी बेटा। और वीट के लिए देखिए, वीट इस एरिया में पाया जाता है, वीट यहाँ पे उगाया जाता है। ये कौन कौन सा एरिया है? पंजाब है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश का हाफ पार्ट है, राजस्थान का कुछ पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पूरा पार्ट है। इधर माइनर उगाया जाता है, इधर मेजर उगाया जाता है। शुगर कैन को तो वीट वीट बास्केट यूपी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुगर कैन सबसे ज्यादा उगाया जाता है, आप अगर गौर से देखेंगे तो। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा साउथ में यहाँ आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसके अलावा हैदराबाद और गुजरात में भी उगाया जाता है। अगर इधर देखें तो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सब के बॉर्डर्स पे ये उगाए जाते हैं। अब टी प्रोडक्शन के बारे में देखें तो सबसे पहले यहाँ आइए यूके, उत्तराखंड, खाली असम में मत मार दीजिएगा, असम, और फिर यहाँ पे केरला और ये बॉर्डर पे। कर्नाटका की बात करूं और केरला की बात करूं तो यहाँ पे क्या उगाया जाता है? कॉफी। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, सबसे ज्यादा कर्नाटका, उसके बाद केरला। रबर सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है बेटा? सबसे ज्यादा उगाया जाता है रबर केरला में। तुम गौर से देखिए। इसके अलावा कॉटन सबसे ज्यादा इस एरिया में आता है, गुजरात के एरिया में कॉटन उगाया जाता है, महाराष्ट्र के एरिया में, कुछ पार्ट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु, ये सब के एरिया में। अब जूट के बारे में हम लोग देखते हैं। जूट सबसे ज्यादा किधर उगाया जाता है? बिहार में तो अब लगभग एक्सटिंक्ट हो गया, पर आपके मैप में, आपके बुक में दिया हुआ है, तो बिहार के बारे में भूल जाइए। सबसे ज्यादा किधर? वेस्ट बंगाल इस साइड में उगाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट साइड में उगाया जाता है, पर हाँ बिहार को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल क्या है? बस आइडेंटिफाई करना है। दुर्ग का है तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज उड़ीसा में है। बैरालडीला कहाँ पे है? वो भी छत्तीसगढ़ में है। बिलारी, वो कहाँ पे है? वो आपको आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कुदेरमुख, कुदेरमुख कहाँ पे है? कर्नाटका में है।
कोल माइंस बेसिकली इसी एरिया में कोल माइंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या है, रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, बोकारो यहाँ पे है, तलचेर यहाँ पे है, नेवली कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, मेरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग के लिए जगह हुआ है, थोड़ा कॉपरेट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ओल्ड फील्ड, डिगबोई, कलौर, अखिलेश्वर, बसैन, मुंबई हाई, डिगबोई, नाहर, कटिया, ये सब जगह पे। ये कौन सा जगह है, ये आपको असम में है। दो चीज गुजरात में है और दो चीज समुद्र में है, इसको याद रखिएगा। सिंगरौली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। रमागुडम कहाँ पे है, अमरावती। और नमरूप कहाँ पे है, असम में। न्यूक्लियर को अगर देखेंगे, नरोरा, कपालकम, तारापुर और करकापारा, ये सब कहाँ पे है, आप देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मुंबई, अगर मैं यहाँ पे मुंबई में देखूंगा, याद करने का ट्रिक है MISKC, मिस्किस। कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने के लिए, यहाँ पे याद करने के लिए दिया हुआ है। डेयरिंग नेहा मेक्स बोल्ड काइंड एक्शंस। तो हमको ये नहीं लगता कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, पर हाँ, M फॉर मुंबई, I फॉर इंदौर, S फॉर सूरत, K फॉर कानपुर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ये सब चीज़ें हैं। कानपुर ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे। इंदौर, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर। DBJ BBS ये भी है। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ है, झारखंड। जमशेदपुर, झारखंड, ये कहाँ है। भिलाई, भिलाई आपको छत्तीसगढ़। विजयनगर कहाँ पे है, विजयनगर आंध्र प्रदेश में है। और सलेम, चलिए देखते हैं सलेम कहाँ पे है। सलेम जो है वो तमिलनाडु में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा कहाँ पे है, इस एरिया में नोएडा है, दिल्ली से सटा हुआ। देखो नोएडा ये है, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई। अब आइए, मेजर सी बोर्ड, कंडला, मुंबई, मार्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुचिकोरिन और हल्दिया, प्रापदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये सब चीज़ है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जान ही रहे हैं। फिर भी देख लीजिए, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और फिर एयरपोर्ट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 प्लेसेस A and B आर मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिक्स। इस पूरे के पूरे मैप वर्क को देख लीजिएगा, आपका 3+5 नंबर आ जाएगा। अब ये जैसे ये दिया हुआ, ये क्या हो सकता है, ये अमृतसर हो सकता है, सिंगरौली हो सकता है, सॉरी सिंगरौली बोल रहे हैं, ये यहाँ पे नागपुर हो सकता है। समझ गया बेटा। सो फ्रेंड ये थे क्लास 10 के मैप वर्क। इतना ही मैप वर्क करके जाइए, आपका नंबर निश्चित 5 नंबर आ जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और तबियत खराब है यार, सपोर्ट करिए, आपके लिए ही बना रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।